हरे कृष्णा। मेरे परम प्रिय श्रद्धालु भक्ति रस में निमग्न और श्री राधा पुरुषोत्तम सरकार के चरणों में समर्पित हमारे प्यारे परिवार के सभी दिव्य सदस्यों को खुशबू का प्रेम भरा राधे राधे प्रणाम। प्रभु श्री राधा रमण की कृपा आपके जीवन के हर अंधकार को दूर करे और आपके घर आंगन को भक्ति, सुख और शांति से भर दे। प्रभु आपके जीवन के सूखे वृक्षों पर भी कृपा के पुष्प खिला दे और आपके घर से रोग, शोक, भय, क्लेश और दरिद्रता को सदा सदा के लिए दूर कर दे। पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार मेधावी ऋषि की छोटी कन्या पिता के वियोग में घने वन में अकेली रह गई और उसका विलाप सुनकर पूरा वन करुणा से कांप उठा। हमने यह भी जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को प्रारब्ध, कर्म और भाग्य का गहरा रहस्य समझाया। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस अत्यंत गोपनीय और हृदय को झकझोर देने वाले अध्याय में, जिसका वर्णन वृद्ध नारदीय पुराण और ब्रह्मांडीय पुराण में दोनों में अत्यंत रहस्यपूर्ण ढंग से किया गया है। आज की कथा में हम यह जानेंगे कि अनाथ मुनि कन्या के जीवन में कौन महान ऋषि आए, उन्होंने उस पुरुषोत्तम मास का कौन सा गुप्त करुणा व्रत बताया, कौन सी छोटी सी भूल के कारण अगले जन्म में द्रौपदी को भरी सभा में चीरहरण का कारण बनी, और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की लाज रखकर संसार को यह संदेश दिया कि वे केवल पूजा से नहीं बल्कि करुणा और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। तो आइए अपने चंचल मन को संसार की चिंताओं से हटाकर प्रभु के चरणों में लगाइए और पूरे प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्री नारायण बोले, हे नारद, पिता की अंत्येष्टि के बाद वह छोटी कन्या उसी सूने आश्रम में रहने लगी। रात होते ही जब वन में सियारों और जंगली पशुओं की आवाजें गूंजती तो वह भय से कांप उठती और अपने पिता की जपमाला को सीने से लगाकर रोने लगती। कभी वह अपने पिता के पुराने आसन को देखकर फूट फूट कर रोती, कभी उस यज्ञशाला की बुझी हुई अग्नि को देखकर सोचती, अब मेरे जीवन में प्रकाश कौन करेगा। उस छोटी सी बालिका के जीवन में ऐसा अंधकार उतर आया था कि उसे लगता था कि जैसे स्वयं समय भी उससे दूर चला गया हो। वह सुबह उठती, आश्रम के बाहर झाड़ू लगाती, अपने पिता के कमंडल को धोती, फिर उस सूने द्वार को देर तक निहारती रहती, जहां से कभी मेधावी ऋषि मुस्कुराते हुए भीतर आया करते थे। कभी कभी उसे ऐसा भ्रम होता था कि पिता बाहर से पुकार रहे हैं। वह दौड़कर बाहर जाती, पर वहां केवल हवा चल रही होती। तब वह वापस आकर भूमि पर बैठ जाती और रोते रोते कहती, हे प्रभु, अब इस संसार में मेरा कौन है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडवों, गर्मी में जब नदी सूख जाती है तो लोग समझते हैं कि अब इसमें कभी जल नहीं आएगा। उसकी धरती फट जाती है, मछलियां तड़पती हैं और किनारे सूने हो जाते हैं। परंतु जब आकाश में कृपा का पहला बादल उमड़ता है, तब वही नदी फिर से जीवन से भर जाती है। ठीक वैसे ही जब जीव अपने जीवन में पूरी तरह टूट जाता है, तब भगवान उसकी ओर अपने किसी संत को भेजते हैं। वह संत की कृपा का पहला बादल होता है। एक दिन प्रातः काल जब आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी, तभी अचानक पूरे वन में दिव्य सुगंध फैलने लगी। पक्षियों का कलरव एकाएक शांत हो गया, वृक्षों की पत्तियां स्थिर हो गई और उसी समय वहां तेजस्वी महातपस्वी दुर्वासा ऋषि अपने अनेक शिष्यों सहित प्रकट हुए। उनके शरीर से अग्नि के समान तेज निकल रहा था। उनकी विशाल जटाएं कंधों तक लटक रही थी और उनके नेत्र सूर्य की भांति चमक रहे थे। उन्हें देखते ही वह छोटी कन्या तुरंत भूमि पर दंडवत गिर पड़ी।
वह कांपती हुई बोली, हे मुनिवर, मेरे इस सूने आश्रम को पवित्र करने के लिए आपका स्वागत है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी कृपा करके इस कुटिया को अपना ही समझिए। दुर्वासा ऋषि ने अपनी योग दृष्टि से सब जान लिया। वे भीतर से करुणा से भर उठे। कन्या स्वयं कई दिनों से भूखी थी, फिर भी उसने वन से फल, कंद और जल लाकर ऋषियों के सामने रख दिया। उसने उनके चरण धोए, आसन बिछाए और पूरी रात जागकर अग्नि जलाती रही। उसकी सेवा देखकर दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्री, दुख मनुष्य को तोड़ता नहीं, यदि वह भगवान की ओर मुड़ जाए तो वही दुख उसे महान बना देता है। फिर दुर्वासा ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, हे कन्या, यह रहस्य स्वयं बृहनारदीय पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में दीन, दुखी और भूखे जीवों का आदर करता है, उसका पुण्य करोड़ों कल्पों तक नष्ट नहीं होता। पुरुषोत्तम मास केवल उपवास का महीना नहीं, यह करुणा, दया और समर्पण का महीना है। यदि कोई व्यक्ति हजारों दीपक जलाए परंतु एक भूखे जीव को अपमानित कर दे तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है। फिर उन्होंने पुरुषोत्तम मास का गुप्त करुणा व्रत बताया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, तुलसी के समीप दीप दान करना, राधा पुरुषोत्तम नाम का जप करना, भूखे को भोजन देना, गौ, ब्राह्मण, अतिथि और दुखी जन का सम्मान करना और कभी किसी याचक को खाली हाथ न लौटाना। तब दुर्वासा ऋषि बोले, हे कन्या, ब्रह्मांडीय पुराण में एक अत्यंत रहस्यमय प्रसंग आता है। एक बार देवर्षि नारद ने स्वयं भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो भूखे जीव को प्रेम से अन्न देता है वह मुझे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करने वाले से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि मैं केवल मंदिरों में नहीं, प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा रूप में स्थित हूँ। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक दृष्टांत सुनाया। एक नगर में एक धनी सेठ ने पुरुषोत्तम मास में सोने का विशाल मंदिर बनवाया। नगर भर में उसका यश फैल गया, पर उसी मंदिर के बाहर एक भूखा व्रत 3 दिनों तक भोजन मांगता रहा और किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। रात में भगवान ने उस सेठ को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तूने मेरे लिए स्वर्ण का मंदिर बनाया पर मुझे भूखा ही द्वार से लौटा दिया। उस दिन से वह कन्या अत्यंत श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत करने लगी। वह प्रतिदिन नदी से जल लाती, तुलसी को सींचती, राधा कृष्ण का नाम जपती और वन में आने वाले साधुओं को फल खिलाती। धीरे धीरे उसके चेहरे पर अद्भुत तेज प्रकट होने लगा। वन के पशु पक्षी भी उसके पास निर्भय होकर बैठने लगे। पूरा वन मानो तपोभूमि बन गया। रोज रात को वह दीपक जलाकर भगवान से कहती, हे राधा रमण, यदि संसार में मेरा कोई नहीं तो आप ही मेरे सर्वस्व है। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? और फिर देर रात तक कीर्तन करती रहती, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक दिन दुर्वासा ऋषि ने उससे कहा, हे कन्या, एक मंदिर में पूरी रात दीपक जलता रहा। सुबह होते होते दीपक टूट गया। लोगों ने कहा, अब इसका क्या लाभ? पर उसी टूटे हुए दीपक की अंतिम लौ से भगवान की आरती हुई। इसलिए याद रखो, भगवान बाहरी पूर्णता नहीं देखते, हृदय की अंतिम करुणा देखते हैं। समय बीतता गया और पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन आ पहुंचा। कन्या ने अत्यंत श्रद्धा से उद्यापन की तैयारी की। उसने यज्ञशाला सजाई, दीपक जलाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया और तुलसी के समीप बैठकर प्रभु का कीर्तन करने लगी। उसी समय आश्रम के बाहर एक अत्यंत वृद्ध और फटे वस्त्रों वाली स्त्री आई। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों में भूख की पीड़ा थी। वह बोली, पुत्री, 3 दिनों से भूखी हूँ, मुझे थोड़ा सा अन्न दो। कन्या उस समय पूजा की सामग्री व्यवस्थित कर रही थी। उसने कहा, माता, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, पहले मैं भगवान को भोग लगा दूं। वृद्धा कुछ देर तक प्रतीक्षा करती रही, फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई।
तभी दुर्वासा ऋषि वहां प्रकट हुए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, हाय पुत्री, तुम्हारा यह व्रत लगभग पूर्ण था, पर दया अधूरी रह गई। वह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, वह स्वयं श्री लक्ष्मी तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। यह सुनते ही कन्या भय से कांप उठी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। वह ऋषि के चरणों में गिरकर बोली, हे गुरुदेव, मुझसे यह कैसा अपराध हो गया। दुर्वासा ऋषि बोले, एक राजा ने विशाल पुल बनवाया। पुल लगभग पूरा हो गया, पर बीच में एक हाथ जगह अधूरी रह गई। राजा ने कहा, इतनी सी कमी से क्या होगा, परंतु जब यात्री नदी पार करने लगा तो उसी अधूरी जगह से गिरकर डूब गया। हे कन्या, भक्ति में छोटी भूल भी कभी कभी बहुत बड़ा फल देती है। फिर दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, हे कन्या, अगले जन्म में तुम अत्यंत महान कुल में जन्म लोगी। तुम्हें 5 महापराक्रमी पति मिलेंगे, तुम राजमहलों की रानी बनोगी। परंतु आज एक भूखी स्त्री को प्रतीक्षा करवाने के कारण तुम्हें अगले जन्म में सभा के बीच वस्त्र अपमान का दुख सहना पड़ेगा। यह सुनकर कन्या फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, हे गुरुदेव, तब मेरी रक्षा कौन करेगा। दुर्वासा ऋषि बोले, जब संसार तुम्हें छोड़ देगा तब केवल पुरुषोत्तम भगवान को पुकारना। वे स्वयं तुम्हारे वस्त्र बन जाएंगे और तुम्हारी लाज की रक्षा करेंगे। इसके बाद दुर्वासा ऋषि बोले, एक नगर में एक बहुत बड़ा मंदिर था। वहां प्रतिदिन सैकड़ों दीपक जलते थे, शंख बजते थे और भव्य आरती होती थी। एक दिन एक भूखा साधु मंदिर के द्वार पर आया और बोला, 3 दिनों से भूखा हूँ, थोड़ा भोजन दे दो। पुजारी ने कहा, पहले आरती हो जाने दो। साधु भूखा ही लौट गया। रात में भगवान ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, आज मैं भूखा ही तेरे मंदिर से लौट आया। दुर्वासा ऋषि की भविष्यवाणी के वर्षों बाद वही कन्या अगले जन्म में द्रौपदी बनी। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से बोले, हे पांडवों, जब दुशासन सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था, तब पहले उसने अपनी शक्ति से वस्त्र बचाने का प्रयास किया, पर जब उसने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे पुरुषोत्तम, तब मैं दौड़ा आया। सभा में वस्त्र बढ़ते गए, दुशासन थक गया, पर द्रौपदी की लाज नहीं गई। भगवान बोले, जहाँ मनुष्य का बल समाप्त हो जाता है, वहीं से भगवान की कृपा आरंभ होती है। मेरे प्रिय भक्ति परिवार, यह अध्याय हमें जीवन का अत्यंत गहरा सत्य सिखाता है। केवल पूजा पर्याप्त नहीं, केवल व्रत पर्याप्त नहीं। यदि हमारे भीतर दया नहीं तो भक्ति अधूरी है। जो भूखे को भोजन देता है, दुखी को सांत्वना देता है और हर जीव में भगवान दर्शन करता है, वही वास्तविक पुरुषोत्तम भक्ति का अधिकारी बनता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और हाइप का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। जब द्रौपदी का दुशासन ने उनके केस पकड़ लिए और उन्हें घसीटता हुआ राजसभा की ओर ले जाने लगा, द्रौपदी विलाप करती हुई कहने लगी, हे दुशासन, मैं महारानी हूँ, मैं रजस्वला हूँ, इस प्रकार सभा में ले जाना अधर्म है, मुझे छोड़ दो। परंतु उस क्रूर के हृदय में दया नहीं थी। वह उन्हें घसीटते हुए भरी सभा में ले आया। वहां भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र और अनेक महारथी बैठे थे, परंतु अधर्म के उस भयानक दृश्य को देखकर भी सब मौन थे। द्रौपदी ने करुणा से भरी आंखों से सभा की ओर देखा। उन्होंने एक एक करके सभी से प्रश्न किया, हे सभासदों, बताइए, जिस पति ने पहले स्वयं को हार लिया हो, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है। परंतु पूरी सभा मौन रही। धर्म कांप उठा, पृथ्वी थर्रा गई, देवता व्याकुल हो उठे। तभी दुर्योधन ने क्रूर हंसी हंसते हुए दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी का चीरहरण करो। यह सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा। द्रौपदी ने पहले अपने वस्त्रों को दोनों हाथों से पकड़कर बचाने का प्रयास किया। वे रोते हुए अपने पतियों की ओर देखने लगी, परंतु सब विवश थे। अंत में जब उन्हें संसार का कोई सहारा दिखाई न दिया,
तब उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठा दी और आंखें बंद करके पुकार उठी, हे द्वारकाधीश, हे पुरुषोत्तम भगवान, हे गोविंद, अब मेरी लाज आपके हाथ में है, मैं आपकी शरण में हूँ। हे ऋषियों, जैसे ही द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण भाव से भगवान को पुकारा, उसी क्षण एक महान चमत्कार हुआ। दुशासन जितना वस्त्र खींचता उतना ही नया वस्त्र प्रकट हो जाता। सभा में वस्त्रों का अंबार लगने लगा। हे ऋषियों, जैसे ही द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण भाव से भगवान को पुकारा, उसी क्षण एक महान चमत्कार हुआ। दुशासन जितना वस्त्र खींचता उतना ही नया वस्त्र प्रकट हो जाता। सभा में वस्त्रों का अंबार लगने लगा। दुशासन का शरीर थक गया, उसकी सांसें फूलने लगी, परंतु द्रौपदी का चीर समाप्त नहीं हुआ। अंततः वह थककर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अदृश्य रूप से वहां उपस्थित थे। वे स्वयं अनंत वस्त्र बनकर अपनी भक्त की लाज की रक्षा कर रहे थे। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु अब वे आंसू भय के नहीं, प्रभु की कृपा के थे। भगवान श्री कृष्ण ने उस क्षण संसार को यह शिक्षा दी कि जब जीव अपने अहंकार, अपने प्रयास और अपने सांसारिक सहारों को छोड़कर पूर्ण समर्पण भाव से भगवान को पुकारता है, तब स्वयं नारायण उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। यही पुरुषोत्तम मास का भी वास्तविक रहस्य है, पूर्ण शरणागति और निष्कपट भक्ति। सभा में उपस्थित भीष्म पितामह की आंखों से आंसू बहने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे, धन्य है यह द्रौपदी, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। धृतराष्ट्र भयभीत हो उठा। उसे लगा कि अब उसका कुल विनाश की ओर बढ़ चुका है। उसने कांपती हुई वाणी में द्रौपदी से क्षमा मांगी और वरदान मांगने को कहा। द्रौपदी ने अत्यंत विनम्रता से अपने पतियों से मुक्ति मांगी। धृतराष्ट्र ने उन्हें सब कुछ लौटा दिया, परंतु नियति को अभी महाभारत का महान युद्ध रचना था। पांडवों को पुनः वनवास जाना पड़ा। वनवास के कठिन दिनों में द्रौपदी ने अनेक कष्ट सहे, परंतु उन्होंने कभी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन पुरुषोत्तम भगवान का नाम जपती और अपने पूर्व जन्म की भूल को याद करके कहती, यदि मैंने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास की उपेक्षा ना की होती तो शायद मेरे जीवन में इतने दुख ना आते, परंतु प्रभु की कृपा से यही दुख अब मेरे लिए भक्ति का मार्ग बन गए हैं। वनवास के दौरान एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आए। द्रौपदी ने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा, हे माधव, जब मेरा चीर हरण हो रहा था तब आप इतनी देर से क्यों आए? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे सखी, जब तक तू अपने वस्त्र स्वयं बचाने का प्रयास कर रही थी तब तक मैं प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जिस क्षण तूने पूर्ण समर्पण भाव से मुझे पुकारा, उसी क्षण मैं दौड़ा चला आया। भगवान वहीं प्रकट होते हैं जहां पूर्ण विश्वास और निष्कपट शरणागति होती है। द्रौपदी यह सुनकर भाव विभोर हो उठी। उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि जीवन के दुख वास्तव में जीव को भगवान के और निकट लाने का माध्यम होते हैं। हे श्रोताओं, यही इस अध्याय का गूढ़ रहस्य है। उस पूर्व जन्म की मुनि कन्या ने पहले हठ योग और अहंकार का मार्ग चुना था, परंतु अंततः द्रौपदी बनकर उसने पूर्ण शरणागति का मार्ग सीखा। इसलिए भगवान ने उसकी लाज की रक्षा की। महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धन्वा से कहा, हे राजन, संसार में मनुष्य चाहे कितना भी बलवान, ज्ञानी या तपस्वी क्यों न हो जाए, यदि उसके भीतर प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। परंतु जो जीव सच्चे हृदय से भगवान पुरुषोत्तम की शरण में चला जाता है, उसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। जीवन में जब सब द्वार बंद हो जाए, जब अपने भी साथ छोड़ दे, जब संसार अपमान और कष्टों की अग्नि में झोंक दे, तब भी जो व्यक्ति कृष्ण कहकर भगवान को पुकारता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। भगवान अदृश्य रूप में उसके साथ खड़े रहते हैं। पुरुषोत्तम मास हमें यही सिखाता है
कि ईश्वर की कृपा कठिन तपस्याओं से नहीं बल्कि निष्कपट भक्ति, विनय, दया, सेवा और शरणागति से प्राप्त होती है। जो जीव इस पवित्र महीने में श्रद्धा से दीपदान करता है, हरि नाम जपता है, कथा सुनता है और भगवान की शरण में जाता है, उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। वनवास के वे दिन अत्यंत कठिन थे। कभी प्रचंड गर्मी, कभी भयंकर वर्षा और कभी हाड़ कंपा देने वाली शीत ऋतु। पांडवों को हर प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे थे, परंतु उन सबके बीच द्रौपदी के हृदय में अब एक नया प्रकाश जाग चुका था। वे समझ चुकी थी कि संसार के सारे सहारे क्षणभंगुर हैं, परंतु भगवान का सहारा शाश्वत है। प्रतिदिन प्रातःकाल वे नदी के तट पर जाकर स्नान करती, भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करती और आंसुओं से भरे नेत्रों से कहती, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी दुख आए हैं वे मुझे आपसे दूर ना करें, बल्कि आपके चरणों की ओर निकट ले आए। उनकी इस भक्ति को देखकर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर भी भाव विभोर हो जाते। एक दिन उन्होंने द्रौपदी से कहा, हे कृष्णा, तुम्हारे धैर्य और भक्ति को देखकर मुझे आश्चर्य होता है। जिसने इतना अपमान सहा हो वह भी प्रभु के प्रति इतना प्रेम कैसे रख सकता है। द्रौपदी मुस्कुराई और बोली, स्वामी, जब तक मनुष्य सुख में रहता है तब तक उसे लगता है कि संसार ही सब कुछ है, परंतु जब दुखों का अंधकार छा जाता है तब वही दुख उसे प्रभु के प्रकाश तक ले जाते हैं। यदि मेरे जीवन में वह भयानक सभा ना आती तो शायद मैं कभी पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की शरण में ना जाती। हे श्रोताओं, यही कारण है कि संत जन कहते हैं, भगवान कभी कभी अपने प्रिय भक्तों को कठिन परीक्षाओं से इसलिए गुजारते हैं ताकि उनका हृदय संसार से हटकर पूरी तरह ईश्वर में लग जाए। सोने को जितना अग्नि में तपाया जाता है वह उतना ही शुद्ध और चमकदार बनता है, वैसे ही भक्त का हृदय भी दुखों की अग्नि में तपकर निर्मल बनता है। वनवास के दिनों में जब जब पांडव निराश होते, भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में उनकी सहायता के लिए प्रकट हो जाते। कभी वे मित्र बनकर सांत्वना देते, कभी मार्गदर्शक बनकर धर्म का उपदेश देते और कभी अदृश्य रहकर उनकी रक्षा करते। एक रात की बात है, चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। जंगल में हिंसक पशुओं की आवाजें गूंज रही थी। भीमसेन पहरा दे रहे थे और बाकी सब विश्राम कर रहे थे। तभी द्रौपदी की आंख खुली। उन्होंने देखा कि आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा है और उसके प्रकाश में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण उनके हृदय में अत्यंत तीव्र हो उठा। वे धीरे धीरे उठी और अकेले वन में भीतर चली गई। वहां एक शांत सरोवर के तट पर बैठकर वे रोने लगी। उनके आंसू जल में गिरने लगे। वे बोली, हे माधव, संसार मुझे महारानी कहता है, परंतु मेरे हृदय का दर्द केवल आप जानते हैं। मैंने राजमहल भी देखा है और वन का कष्ट भी। मैंने सम्मान भी पाया है और अपमान भी, परंतु अब मुझे किसी राज्य, किसी वैभव, किसी सुख की इच्छा नहीं। बस इतना वरदान दीजिए कि मेरा मन जन्म जन्मांतर में तक आपके चरणों में ही लगा रहे। तभी अचानक उस शांत सरोवर के जल में हलचल हुई। मंद मंद सुगंधित वायु चलने लगी। पूरा वातावरण अलौकिक प्रकाश से भर गया। द्रौपदी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। उनके सामने स्वयं श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। उनके मुख पर करुणा भरी मुस्कान थी। मस्तक पर मोर मुकुट सुशोभित था और पीतांबर चंद्रमा की किरणों में दिव्य आभा बिखेर रहा था। द्रौपदी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और वे रोते हुए बोली, हे प्रभु, क्या वास्तव में आप मेरे सामने हैं या यह मेरा भ्रम है? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे सखी, जहाँ निष्कपट प्रेम होता है वहाँ मैं स्वयं चला आता हूँ। मैं अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रहता। यह सुनकर द्रौपदी का हृदय प्रेम से भर उठा। भगवान ने उन्हें उठाया और अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे द्रौपदी, याद रखो, तुम्हारे जीवन के सारे दुख व्यर्थ नहीं हैं।
आने वाले समय में तुम्हारा नाम संसार के प्रत्येक स्त्री के लिए साहस, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बनेगा। जब भी कोई असहाय होकर मुझे पुकारेगा, लोग तुम्हें याद करेंगे और कहेंगे, जिस प्रकार भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, वैसे ही अपने प्रत्येक भक्त की रक्षा करते हैं। हे पांडवों, भगवान के ये वचन सुनकर द्रौपदी के सारे दुख क्षण भर के लिए मिट गए। उन्हें लगा मानो उनके हृदय पर वर्षों रखा भारी पत्थर हट गया हो। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे सखी, इस संसार में मनुष्य दो प्रकार से जीता है। एक तो वह जो अपने बल, धन और बुद्धि पर घमंड करता है। दूसरा वह जो हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है। पहला व्यक्ति संकट आने पर टूट जाता है, परंतु दूसरा व्यक्ति कठिनाइयों में भी अडिग रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पीछे स्वयं नारायण खड़े हैं। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, अब मैं समझ गई हूँ कि वास्तविक शक्ति शरीर की नहीं, भक्ति की होती है। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उनका दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन होने लगा। जाते जाते उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें लगे कि संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, तब मेरा नाम लेना, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। हे भक्तों, भगवान के अदृश्य होते ही पूरा वन फिर से शांत हो गया, परंतु द्रौपदी के हृदय अब पहले जैसा नहीं रहा। उनमें एक नई शक्ति, नया विश्वास और नई भक्ति जाग चुकी थी। अब वे हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करने लगी। यही पुरुषोत्तम भक्ति का सार है। जब मनुष्य अपने जीवन के सुख दुख को भगवान का प्रसाद मान लेता है, तब उसका हृदय शांत हो जाता है। तब वह संसार की परिस्थितियों से टूटता नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे इस आत्मीय परिवार के सभी भक्तों, आज का यह अध्याय केवल द्रौपदी की कथा नहीं, बल्कि हम सभी के जीवन का दर्पण है। कितनी बार हम भी अपने अहंकार में भगवान को भूल जाते हैं। कितनी बार हम सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि और शक्ति से सब कुछ कर लेंगे, परंतु जब जीवन की सभा में अपमान, दुख और संघर्ष का दुशासन हमारे सामने खड़ा होता है, तब हमें समझ में आता है कि वास्तविक सहारा केवल भगवान है। द्रौपदी ने जब तक अपने वस्त्र स्वयं पकड़कर बचाने चाहे, तब तक वह सहायता नहीं मिली, परंतु जिस क्षण उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर पूर्ण समर्पण से हे कृष्ण पुकारा, उसी क्षण स्वयं नारायण उनकी रक्षा के लिए आ गए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो, यदि आपकी आंखें भी द्रौपदी के दुख और श्री कृष्ण की करुणा को याद करके नम हो गई हो, तो कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखिएगा, जय श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और सभी भक्ति प्रेमियों को अवश्य पहुंचाइए, ताकि किसी को भगवान की शरणागति का मार्ग मिल सके। अगले अध्याय 11 में हम सुनेंगे वनवास के दौरान अक्षय पात्र का अद्भुत रहस्य, महर्षि दुर्वासा का पुनः आगमन और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक चावल के दाने से हजारों ऋषियों की भूख शांत कर दी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।